चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लूंगा ना यार, जिसके है सिलेबस में। लिखिए। लिखिए एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहला क्या करना है, इसको कंपेयर करो। एक ये इक्वल है ना, उसमें और एक लाइन मारा तो इसको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ये ना कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन ये सब छोड़ दो, रेगुलर का वीडियो देखना ही है तुम लोगों को, उसका वीडियो देखो और ले लो क्या उसका ज्ञान लेना है। वो तो डेफिनेशन पूछेंगे नहीं, बस सॉल्यूशन के ऊपर बातचीत करते हैं। तुम लोगों को हर बार इसके साथ कंपेयर करना है। तो बताओ, ए का वैल्यू क्या है? आवाज नहीं है। बी का वैल्यू क्या है? एम का वैल्यू क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर है ना हमारा काम चालू हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे एम से। अब इसको लिखना है कैसा, मैं बताता हूँ। ये तुम लोगों का 7 है। 7 को डिवाइड बाय, बोलो क्या आता है? सही है। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा कोशंट है, और ये हमारा। तो कैसा लिखते हैं बताओ? हमने मैट्राइसिस में लिखा था, इसको याद है आयुष? मैट्राइसिस में हमने डिवीजन किया था, तो कैसा लिखा था? हमने लिखा था डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशंट इनटू प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड मतलब 7 लिखा है, कोशंट इज 2, इनटू डिवाइजर इज 3, रिमाइंडर इज। अब क्या करना है, ये जो तुम लोग का डिवाइजर है उसको इधर लो, उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करोगे? क्या ये? बताओ कैसा लिखते हैं? सेम, डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशंट इनटू। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा है m,
2 इंटू ये हमारा है a, तो बताओ 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट ये हमारा क्या है? a, ये 3 है, और 1 का वैल्यू क्या है? सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वो तुम लोगों का ये होगा 3m माइनस 3a, उसको उधर भेजो, सॉरी 6a, उसको उधर भेजो। लेकिन मुझे ये बोलना है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक मिला सफिशिएंट है, तुम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। क्या है a का कोएफिशिएंट क्या है? ये इसका इनिशियल वैल्यू आ गया, पहला वैल्यू आया। अब बाकी वैल्यू कैसा निकालना है, क्या निकालना है, हम बाद में बात करते हैं। स्टार्ट कैसा हुआ देखो, ये हमें दिया है, कंपेयर किया, ए बी एम मिला, ये प्रोसेस फिक्स है, एम को डिवाइड करना है ए से, तो ये डिवीजन करके ये आया। फिर नेक्स्ट 3 को डिवाइड किया 1 से, ये आया, डन। ये m है, a है, 1 इज इक्वल्स टू m माइनस 2 है, जो भी a का कोएफिशिएंट है वो हमारा सॉल्यूशन है। लिखिए, ओके। तो ये हमारा एक इनिशियल वैल्यू है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। ये जो हमने आंसर निकाला है वो किसका आंसर निकाला है? 3x कॉन्ग्रुएंस क्या है? ये 1 का आंसर निकाला है, लेकिन हमें इसका आंसर पूछा ही नहीं है। हमें 3x कॉन्ग्रुएंस, आवाज नहीं है, 2 का पूछा है। तो मुझे बताओ, इधर 2 चाहिए ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो इसको हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ये हमारा अब भी फाइनल आंसर हुआ, लेकिन माइनस में आंसर लिखना है तो लिख सकते हो, पॉजिटिव भी लिख सकते हो। अगर पॉजिटिव आंसर लिखना है तो क्या करना पड़ता है? ये मॉडुलो कितना है? माइनस करो ये आंसर। -4 भी बराबर है। अगर पॉजिटिव आंसर चाहिए तो ये जो भी मॉड है उसमें से हम इसको माइनस कर सकते हैं। और बस एक बार बात कर रहे हैं हम लोग, वो एक मेथड तुम लोगों ने देखा ही है, ये और एक मेथड है। कुछ कॉलेजेस में, अभी मैं क्यों सिखा रहा हूँ, एक मैसेज आया था, मालूम नहीं किसने भेजा था बाहर, कि सर को बोलो ये इस मेथड से सिखाओ। हमारे कॉलेज में बोला है कि इससे मार्क्स, ये ऐसा नहीं लिखा तो मार्क्स जाएगा। ठीक है, तो जो एक मेथड तुम लोगों के पास है ही रेगुलर वाले में, ये मैं और एक बता रहा हूँ। तुम लोगों को जो बोला है, जो जैसा करना है कर सकते हो। तो ये तो तुम लोगों को समझा है, बरोबर है। यहाँ पर मैंने ये दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने तुम लोगों के लिए दिखाया है। अभी ये जो मेरा आंसर मिला है वो आंसर कंप्लीट है? नहीं नहीं, ये आंसर मेरा 3x कॉन्ग्रुएंस 1 का मिला, यहाँ से समझा। लेकिन मुझे 3x कॉन्ग्रुएंस का क्या पूछा है, तो भाई मेरा जो भी मिला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करके जो आया वो मेरा एक वैल्यू हुआ। एक ही वैल्यू मिलेगा इसमें, लेकिन अगर वो नेगेटिव मिला है, पॉजिटिव करना चाहते हो, तो मॉड में से उसको सब्ट्रैक्ट करो, हो गया पॉजिटिव। लिखो, बताओ पहला स्टेप। देखो ना, इधर देखो, मैं करता हूँ प्लीज। किसके साथ कंपेयर करोगे? एक्स कॉन्ग्रुएंस इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। बोलो, ए का वैल्यू, बी एंड एम, ठीक है।
स्टार्ट होगा m से, मतलब 9 से। 9 को a से डिवाइड करना है। कैसा लिखते हैं? डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशंट इनटू डिवाइजर प्लस, बराबर है। बताओ अगला स्टेप क्या है? 6 को इधर लो, 6 को डिवाइड किससे करोगे? 6 को 3 से डिवाइड करो, क्या हो रहा है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशंट इनटू, ठीक है। चलो ये हमारा क्या बातचीत हुआ था? इसको हमने m बोला, ये 1 इंटू ए प्लस 3a, तो बताओ 3 इक्वल्स टू क्या आएगा? m माइनस ए। ये जो a का कोएफिशिएंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इनिशियल वैल्यू, सही है। प्रीवियस वाले में हमने ना इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? ये जो 3 है ना, वो हमारे 3 के साथ मैच हो रहा है। प्रीवियस वाले में इधर 1 था और इधर 2 था, तो ये मिसमैच हो रहा था, इसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अभी ये जो मिला है वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हमारा आंसर है 1। लेकिन ऐसे हमें 3 आंसर्स मिलने वाले, 3 आंसर्स मिलने वाले, 3 आंसर्स मिलने वाले। और 3 आंसर्स कैसा निकालोगे? तो एक फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू x0 प्लस m अपॉन डी इंटू टी। x0 तो मालूम है हमें। अच्छा, तुम लोग इसको पॉजिटिव भी कर सकते हो, जानते हो ये आंसर को, लेकिन ठीक है। नेगेटिव रखना है, नेगेटिव रखो, कोई चिंता नहीं। अभी मुझे 3 वैल्यूज निकालना है, कैसा निकालेंगे? तो टी का वैल्यू, अच्छा उसमें ना m और d भी पुट करना है। सॉरी, m तो जानते हो ना, क्या है? m इज 9। व्हाट इज d? मैं बताता हूँ। d को बोलते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कैसा फाइंड करते हैं? हाँ, HCF। वो भी नहीं समझते, कोई बात नहीं। देखो ये 6 और 3 है, 6 को डिवाइड करते, फिर 3 को डिवाइड करते, दोनों का कॉमन मेंबर कौन है? तो 6 एंड 3 का अगर GCD मुझे पूछोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं D, एंड वो है कॉमन मेंबर एंड दैट इज 3। आराम से बात करें, कोई चिंता नहीं है। इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, दोनों में से जो कॉमन है उसको हम लोग GCD बोलते हैं, मतलब D है हमारा। ठीक है, D भी मिल गया। तो बताओ क्या हुआ? x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3t, सही है। अब t का वैल्यू लेना है। t का वैल्यू तुम लोग 1 2 3 ले सकते हो। देखो अगर 0 लिया, t का वैल्यू 3 पुट करना है। स्टार्टिंग अगर 0 से किया तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो तुम लोग 0 के अलावा 1 लो, 2 लो, 3 लो। तो अगर तुम लोगों ने t का वैल्यू 1 पुट किया तो x इज इक्वल्स टू 2 आएगा। t का वैल्यू 2 लिखा तो x इज इक्वल्स टू, t का वैल्यू 3 लिखा तो x इज इक्वल, ये 3 आंसर है, यहाँ से समझा। प्रीवियस वाले में एक ही आंसर था। a रेस टू, सपोज तुम लोगों के पास मॉड p है, कुछ भी p है, m है, जो भी है, तो a का पावर p माइनस 1 अगर होगा तो इसका आंसर होता है 1। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ पर a है, उसका पावर कितना होना चाहिए? तो p माइनस 1। तो ये इसका फॉर्मूला है फॉर्मेट का। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमें जैसा इक्वेशन दिया था,
ये देखो, ये लीनियर इक्वेशन दिया था, इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन निकालने का एक मेथड तुमने अभी देखा, जीसीडी ये सब निकालते रहो। दूसरा मेथड ये फॉर्मेट वाला है, तीसरा मेथड यूलर थ्योरम है। सो इस अगर ये सॉल्व करने को बोला बाय फॉर्मेट्स लिटिल फॉर्मूला अगर बोला, तो इसका सॉल्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला है। किसको मालूम है? x इज इक्वल्स टू ये a रेस टू p माइनस टू इंटू बी और ये मॉड p। आयुष तू बघतोयस पण प्रिपेअर करायच्या हिशोबाने नाही, ये इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फिर ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x इज इक्वल्स टू ए रेस टू पी माइनस टू है, इधर -1 इधर -2 है, बी तो रहता ही है, उसके एरिया में जा रहे हो तो बी तो रहेगा ही। चेंज क्या है? तो इधर ए रेस टू पी माइनस टू चेंज है, ये मॉड पी है, बी है, ये एक्स्ट्रा है। चलिए एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ जो पहला फॉर्मूला है वो यूज होगा या लीनियर इक्वेशन का जो एक्स का फॉर्मूला दिया है वो यूज होगा? नहीं समझ रहा है? देखो पहला फॉर्मूला ए रेस टू पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंस वन मॉड पी है ना, और दूसरा है x इज इक्वल्स टू ए रेस टू पी माइनस टू इंटू बी इंटू मॉड पी ए। मैं पूछ रहा हूँ दोनों में से कौन सा लगेगा? दूसरा क्यों नहीं लगेगा? इस लीनियर है ही नहीं है, x है ही नहीं है तो पहला तो लगाना ही नहीं है, तो हमें इसका यूज करके ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, बाय फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम फॉर्मूला लिखता हूँ, ए रेस टू पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंस वन मॉड पी। इसके बेसिस पे हम कैसा बनाएंगे देखो, कॉन्ग्रुएंस 1 है, मॉड क्या है 11 है, इधर a का वैल्यू क्या है p माइनस वन होगा, p माइनस वन। इनको नहीं समझता है भैया, 1 फिक्स है, मॉड जो दिया है वो फिक्स है, ये 7 भी फिक्स है, खाली पावर क्या होगा तो इसका p माइनस वन होगा। ठीक है, अभी मुझे ना ये 10 है ना, ये 1 लाख के लिए करना है, इजी इजी। क्या करने का? डिवाइजर प्लस, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 रेस टू 10 है, उसका पावर कितना 10,000 प्लस क्या है, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि 7 का पावर 10 ऑलरेडी है, उसका पावर कितना करने का 10,000 करो, इसका भी पावर 10,000 करो, दोनों साइड का पावर 10,000 किया, सो ये 1 लाख हो गया, 1 का पावर कुछ भी किया तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ जाता है, ये बेसिक फॉर्मूला से ये नंबर अचीव करने के लिए अपना दिमाग लगाना है। चलो मैं बोलता हूँ, नहीं समझा है कोई चिंता नहीं, अगला वाला देखो, बोलो क्या फॉर्मूला है बाय फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, क्या फॉर्मूला है? p माइनस वन कॉन्ग्रुएंस वन व्हेन मॉड p। सो हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस वन फिक्स है, मॉड 5 है, a का वैल्यू 8 है, ये क्या होगा 8 माइनस सॉरी 5 माइनस वन 4 आएगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब क्या दिमाग चलाओगे? तो ये मेरा आइडिया है क्या करने का, 57 को 4 से डिवाइड करो, है ना, कर सकते हैं, ये थोड़ा उससे फास्ट है। बोलो कैसा लिखोगे 57 को? डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस 8 रेस टू 57 को ऐसा लिखो ना, 8 रेस टू 4
57 के जगह पे लिखो 14 इंटू 4 प्लस 1, 8 रेस टू 14 इंटू 4 इंटू 8 रेस टू 1 करो, चलेगा? ये 8 रेस टू 4 के ऊपर 14 लिखा तो चलेगा ना, ये मल्टीप्लाई रहेगा तो एक के ऊपर दूसरा चलता है, क्या बोलते हो? लेकिन 8 रेस टू 1 तो 8 रेस टू 4 तो 1 है, तो 1 का पावर 14 तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 8, बरोबर है? अब इसका आंसर क्या आएगा? जिसको मालूम नहीं मैं बता रहा हूँ, ये जो नंबर है ये 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है मतलब आगे जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये 8 को 5 से डिवाइड करते हैं आयुष, वो जो रिमाइंडर आया वो इधर लिखते हैं, यहाँ पर जो आंसर होता है इससे इसको डिवाइड करने का, जो रिमाइंडर आया वो लिखने का। अगर छोटा रहता था 4 रहता था तो वही उसका आंसर है, 3 रहता था दिन बंधु तो वही आंसर रहता था, इससे बड़ा है तो हमने उसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर है वो लिखा, हमें यही आंसर चाहिए था, समझता है? तो ये तुम लोग का दिमाग है कि ये कैसा भी करके 57 का आंसर मिलना चाहिए। 8 रेस टू 4 तो हमें फॉर्मूला से मिल गया, लेकिन 8 रेस टू 4 को बढ़ाते हुए किधर तक? अभी कुछ लोगों को मालूम है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मतलब मराठी मीडियम में 14 चौक 56, तो 57 को 56 प्लस 1 लिख सकते थे, तो ऐसा ब्रेकअप करके जगह पे ही कर सकते थे, लेकिन इनको नहीं समझता है कि क्या पावर होगा क्या नहीं होगा, डिवाइड करके देखो, लिखो। हो गया तुम लोग का? यस नो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नोटबुक साइड में रखो। यहाँ पर कुछ लिखा है क्या? फर्मेट लिटिल फॉर्मूला, फर्मेट लिटिल थ्योरम लगाना है? यस नो? तो तुम लोगों के पास चॉइस है, तुम लोग पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अभी है ना, मैंने तुम लोगों को देखो रेगुलर में सिखाया था कि वो सर्च ऑपरेशन करने का, वो ऐसे एग्जांपल में हेवी जाएगा, क्यों बताओ? 23, अरे नंबर्स 23 तक वो प्रोबेबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि भैया 0 डाला, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 23 टाइम्स चेक करना पड़ेगा। तो उस केस में आज जो मैंने सिखाया वो काम का है, या फिर अभी जो सिखा रहा वो काम का है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला एग्जांपल मैं नहीं करूंगा, वो तुम लोग करो। देखो ये लीनियर वाला काम चल रहा है कि नहीं बताओ? कंपेयर करें, बोलो ना, कंपेयर करेंगे तो किसके साथ? एक्स कॉन्ग्रुएंस बी मॉड, अच्छा ये पी में चल रहा है ना, ये हमने पी में लिखा है, ये फॉर्मेट का फॉर्मूला पी में लिखा है, मॉड पी में लिखा है, एम चाहिए तो एम लिख सकते हो। बताइए अगर कंपेयर किया तो ए इक्वल्स टू 5 है ना, solution is x is equals to a raised to, सही है? अच्छा अब बताओ, हमारा a तो 5 है, p माइनस b इज, सही है? x इज इक्वल्स टू x कॉन्ग्रुएंस 5 रेस टू 21 है इंटू 11 है मॉड 23। अब इसको सॉल्व करना है, कैसा करना है? तो यहाँ पर ट्रायल एरर चालू रहेगा, कौन बोल रहा था वो ट्रायल एरर बीच में? हाँ, तो देखो 5 स्क्वायर किया तो क्या होगा, 5 स्क्वायर किया तो 25 होगा, तो 25 को अगर हमने 23 से डिवाइड किया, 25 को 23 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना, दीन बंधु मार खाएगा अभी तू। 25 को 23 से डिवाइड किया तो यह आएगा 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है। अच्छा है, छोटा नंबर है, कोई बात नहीं है।
और ट्राई करता हूँ, 5 क्यूब किया तो 125 आएगा। क्या आ रहा है बताओ? नहीं मालूम है? मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, एक सिंपल मेथड, सिंपल कैलकुलेटर निकालो, ज्यादा सोचना नहीं है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा मैं बताता हूँ। 125 है और 23 से डिवाइड कर रहे हो। 125 को 23 से डिवाइड करो। 125 को 23 से डिवाइड किया तो 5.43 है ना। ये नंबर 5 इधर लिखो। सुनिए, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है बताओ। देखो 125 ये फिक्स है, 23 फिक्स है। ऊपर किससे डिवाइड करो? 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से, 5, 10, किससे करो? तुम लोग डिवाइड करो, वो पहला नंबर आता है उससे डिवाइड होगा। अच्छा, क्या आ रहा है इसका रिमाइंडर? भैया ये तो बड़ा आ रहा है, पहला वाला ही छोटा था। छोटा रिमाइंडर आना चाहिए। ये 2 आया है, सही है। ये 10 आ रहा है, थोड़ा बड़ा है। एक काम करता हूँ और एक ट्रायल एरर करता हूँ। 5⁻4 ये सेकंड्स में होना चाहिए। दिस इज 625। एक मिनट, क्या बोला था मैंने? 625 को 23 से डिवाइड करने वाले हो। क्वोशंट क्या आएगा मालूम नहीं है, डिवाइड करो, कितना? 27 पॉइंट। तो 27 लिखो। अब 27 और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। 620 कितना आ रहा है? रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका 5 स्क्वायर करते हैं। इधर और एक कैलकुलेशन दिखा देते। 5 स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंस 25 का आंसर आ रहा है 2। अब इसको 5 स्क्वायर के रेंज में कैसा लिख सकते हो ये तुम लोग बताओ। 2 into 10 plus 1. 2 into 10 plus 1. 2 into 10 plus 1। बरोबर है? एक मिनट, ये 5 स्क्वायर का आंसर 2 है ना। बरोबर है? अब है ना, मैं ये 2⁻10 का कॉन्ग्रुएंस निकाल सकता हूँ। 2⁻10 मतलब कितना होता है बताओ? 10। इसका क्या आएगा आंसर? 23 से डिवाइड करने के बाद देखो, सुनिए ना, मेरा आइडिया क्या है कि 2⁻10 का आंसर मिलेगा तो बाकी ये तो इजी है। सो 1024 को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, मैंने तुम लोगों को इजी टेक्निक बताया। 1024 को 23 से डिवाइड करो, क्या क्वेश्चन आ रहा है? 44 आ रहा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1012 है, मतलब 12 बचा, तो ये आ रहा है 12। तो ये मैं ऊपर पुट करूंगा इसमें। सॉरी 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 सॉरी, इधर पुट करूंगा। सो एक्स कॉन्ग्रुएंस ये आया 12 इंटू 5 इंटू 11। अब ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो। 6। ठीक है, चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, 660 को 23 से डिवाइड करो, क्या क्वेश्चन आ रहा है बताओ? 28 आ रहा है। 28 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। 644 आ रहा है, मतलब 16 आ रहा है। सो एक्स कॉन्ग्रुएंस 16, तो हमारा आंसर है 16। सही है। तो डिवाइड किससे करना है वही टेंशन है, ऊपर क्वेश्चन क्या लिखो। अभी ये 28 आ रहा है, तुझे क्या मालूम? 1 2 3 4 ऐसा चेक करते रहेगा। ये इफ देन वाला कंडीशन करेगा, 4 घंटे का थोड़ी पेपर है। इधर तो 44 तक गया। तो ऊपर क्वेश्चन क्या आ रहा है ये हमें इजीली समझता है, काम आसान हो रहा है। समझ रहा है? करो। अगला तुम लोग करने का।
कैलकुलेशन करने में सच में मजा आता है अगर तुम लोग थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो। मेरे पास जो ऑप्शन है मैंने डायल किए। बताइए कहाँ तक आया? मिला? क्या मिला मानसी? हाँ, मॉड 7 मत बताओ। सही है। रेडी? पाई ना? अरे बराबर है कि नहीं? 11 का पावर 5, ये ट्रायल एरर वाला है ना। 11 स्क्वायर पेंसिल से करना चाहिए, 121 आता है। मॉड 7 किया तो 2 आ रहा है क्या? वेरी गुड। तो क्या है ये 11 क्यूब का 1 आ रहा है। लेकिन सपोज 11 स्क्वायर किया, 11 स्क्वायर 11 स्क्वायर 11 इंटू 5, तुम लोगों को फाइनली आंसर वही आता है। क्यूब किया तो और नजदीक आएगा। चलो 11 स्क्वायर का 2 है, 11 स्क्वायर का 2 है। बताओ ये मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? हाँ, सही है, बस। ये मॉड से छोटा है तो आंसर मिला। अच्छा, जो लोग क्यूब से कर रहे हैं, नहीं। अच्छा, क्यूब का क्या है? कौन सी? 1 3, तो इसको क्या करना चाहिए? 11 क्यूब 11 स्क्वायर इंटू 5। 11 क्यूब 1 आया, 11 स्क्वायर आया 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आता है 3। है ना? तो चाचा इजी है संचित। चलो तीसरा दिन बंधु भाई बता, यूलर्स थ्योरम नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। a raised to 5 of m congruence 1, m है 5 के अंदर, m है 5 ऑफ m। अब 5 ऑफ m का कुछ प्रॉपर्टीज है, बता रहा हूं। 5 ऑफ m है
तो तुम लोग उसको m-1 लिख सकते हो। दूसरा m इंटू n है तो सेपरेट सेपरेट कर सकते हो। तीसरा m स्क्वायर है तो हम उसको m स्क्वायर माइनस m लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या आता है सूरज मालूम है? x इज इक्वल्स x कॉन्ग्रुएंस a रेस टू 5 ऑफ m माइनस 1। वो प्रीवियस वाले में a रेस टू p माइनस 2 था, माइनस 2 नहीं है। देखिए लीनियर का फॉर्मूला है तो कौन सा लगेगा? लीनियर वाला तो लगेगा नहीं क्योंकि उसमें x तो नहीं है। बोलिए कैसा स्टार्ट करेंगे? पहला फॉर्मूला लिखेंगे, बोलो क्या फॉर्मूला है? a रेस टू 5 ऑफ m कॉन्ग्रुएंस 1। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस 1 फिक्स है, मॉड 31 है। हाँ ये 7 फिक्स है। कितना हो गया? m-1 कहाँ? 5 ऑफ m ना, नहीं यहां तक बराबर ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि 5 ऑफ m का फॉर्मूला तो समझाया था तुम लोग को, m-1 है। सो 5 ऑफ 31 कितना आएगा? तो क्या आया? 7 का पावर, बराबर है। अब तुम लोगों को अपना दिमाग लगा के ये कहां तक पहुंचाना है ये तुम लोगों के पास रखो। ये हमें इक्वेशन 1 बोलते हैं। 7 कैसा ब्रेक करेंगे बताओ? क्या बोला था? ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा डिवाइड कर लो ना 1615 को। ये 31 से किससे? नहीं नहीं नहीं, 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30 से, एक मिनट इधर देखो, 30 से डिवाइड कर रहे हो तुम लोगों को। पावर को ब्रेक करना है ना, पावर को ब्रेक करना है तो ये 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 53 15 कितना आ रहा है? कैसा लिखेंगे इसको? डिविडेंट कोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। समझ रहे हो कि नहीं? मैंने इसको ब्रेक किया है, कोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 7⁻53 इंटू 30 इंटू 7⁻25। सही है। इसको ऐसा करो, 7⁻30 का पावर 53 चलेगा क्या? क्या बेनिफिट होगा इसका? 7⁻30 क्या है? तो 1 का पावर 53 कितना होगा? अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बताओ। 7 स्क्वायर तो 49 आता है। 49 को 31 से डिवाइड किया तो लंबा आएगा। 7 क्यूब बताओ, बताओ बताओ। 343 को 31 से डिवाइड किया 11 आया। 11 इंटू 31 341। अरे सही है, 2 है ना ये, तो ये अच्छा है अपने लिए। बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो 7 क्यूब आता है 343, जिसका आंसर 2 आ रहा है आफ्टर डिवाइडिंग 31। तो इसको क्या करेंगे अब सोचिए। ये 7 क्यूब का पावर 8 एंड 7⁻1 चलेगा क्या? क्योंकि ये दोनों मिला के हो रहा है 24 + 1, है ना।
25 बनाना है ना, हाँ, तो 7 क्यूब कितना है? 2 2 क्यूब। चलो बताओ 2⁸8 हाँ 256 इंटू 7 कर डालो एक ही बार। 1792। चलो ये सब मल्टीप्लाई करके इतना है ना, चलो 1792 को 31 से डिवाइड कर दो। कितना रहा है? 57। अब मल्टीप्लाई करो 17। ये नंबर इससे छोटा है तो भैया ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो x इज 25। सॉरी ये लिखना है, ये लिखना है। हाँ ये ऐसे वाले जो है जहाँ पर लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है ना, ये x कहाँ है तो वहां पर लिख कर आएगा कि किससे करना है। लीनियर वाला कुछ बोला नहीं है, तो 3 ऑप्शन है। पहला कॉन्ग्रुएंस वाला, ए बी वाला, ये दूसरा फॉर्मेट वाला, और तीसरा लीनियर वालों को सॉल्व करने के लिए। पूछना कितनी क्वेश्चन। देखो ये फर्स्ट टाइम है, 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना चाहिए, सिलेबस में फर्स्ट टाइम है। ओल्ड सिलेबस में था, 18 के पहले, लॉकडाउन के पहले था ये। सिलेबस में कभी था, ये बातचीत कर रहे हैं हम। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए, अभी कंप्लीट करते हैं, इसके बाद एक चाइनीज वाला कंप्लीट। डन। कंपेयर करें, कंपेयर। ये बोलिए, ए बी एम। अच्छा सॉल्यूशन बताओगे? x इज इक्वल्स टू a रेस टू, बराबर है। चलिए हमारा a तो 5 है, फाई ऑफ m क्या है? बराबर है। मुझे फाई ऑफ 17 निकालना है। फॉर्मूला है ना अपना m-1। therefore x is equals to x congruence is equals to 5 raised to 16 minus 1 into 3। क्या रही है? बराबर है। अब ढूंढना है तुम लोगों को, ये 5 का स्क्वायर 24 आ रहा है, 5 क्यूब क्या आ रहा है फिर? 5 क्यूब का 125 और रिमाइंडर 9। और ये कितना आ रहा है? 8। तुम लोगों को क्या सुटेबल लग रहा है? 4 बनाया तो 625 आएगा, सही है, लेकिन डिवाइड बाय 17 किया तो कितना? नहीं नहीं, 2 का है फिर। तो सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा था, 15 को ऐसा लिखता हूँ ना, 5 क्यूब का 5 स्क्वायर भी चलेगा। 8 और 9 थोड़ा सा छोटा सा फर्क है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट 15 ही बन रहा है।
बरोबर है। चलो बताओ 9⁵ का ही सीधा काम कर लेते हैं। 9⁵ ना, क्या बोला? 5 9। अरे बाप रे, अरे कुछ नहीं, अपने को क्या है, कैलकुलेटर अपने पास। चलो 59049 को 17 से डिवाइड करो, क्वेश्चन कितना आ रहा है वो करेंगे ना, पहला मैं ये सॉल्व करता हूँ। 3 4, चलो दोनों को मल्टीप्लाई करो। 590 कितना आया? तो इसका 8 आया, तो x इज इक्वल्स टू, ये आगे बढ़ाओ, ये 8 इंटू 3, अरे 24 को डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? बस और क्या चाहिए? हमारे पास अच्छा ऑप्शन क्या है, ये ट्रायल एरर पे नहीं खेलना है ना, तो ये कितना भी बड़ा नंबर आने दो ना, हमें समझता है कि ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस तो करना है। हाँ हाँ माहिती नाही, म्हणजे क्वेश्चन 19-20 इथे ना, क्वेश्चन हा आहे ते आपण सॉल्व नव्हतं केलं ना, जे आन्सर त्यांनी दिलंय तेच लिहिलं होतं, आता आपण सॉल्व करतोय तर आपल्याला कळतंय की प्रॉब्लेम आहे। ये 5 स्क्वायर से 25 आ रहा है ना, 25, हाँ 5 क्यूब का 6 आ रहा है, फाइव क्यूब आता है 125, जरा बताओ, मार खाएगा तू? सर हमने किया था पूरा इधर तो बोल भी थे 6 कितना रहा है? अब आएगा फिर आंसर। बोलो, ये एक 6⁵ कितना है? ट्रिपल 7 6 को 17 से डिवाइड किया, 4 5 मल्टीप्लाई करो, 7 7 7, ये 6 9 था क्या? 7 7 अरे सबसे पहला क्या करना है मैं बता रहा हूँ, हमें क्या बोला है, रिमाइंडर 1 आता है आफ्टर डिवाइडिंग 3, रिमाइंडर 2 आता है आफ्टर डिवाइडिंग बाय, रिमाइंडर पहला स्टेप है। इसके बाद हमें m फाइंड करना है, m मतलब सभी मॉड का मल्टीप्लिकेशन, बताओ। ठीक है, हाँ हो गया। अब m1 निकालना है, m2 निकालना है, m3 निकालना है। बात सुनिए, डबल नहीं बोलूंगा, मुझे m1 चाहिए, m2 चाहिए, m3 चाहिए, लेकिन जब भी मैं m1 निकालूंगा तो इसको नहीं लेने का, बाकी लोगों को लो। तो कितना आ रहा है? m2 जब भी लूंगा तो उसको नहीं लेना है, m3 जब भी लूंगा तो
ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्यूशन को लिखना है। x इज इक्वल्स टू, पहला 1 है m1 x1, 2 है m2 x2, 3 है, ये हमारा सॉल्यूशन। इसमें से क्या अननोन है वो बताओ। m1 तो मालूम है ना, m1 m2 m3 मालूम है, x1 x2 x3 है क्या? ठीक है, तो अब क्या करना है तो मैं बता रहा हूँ। पहला ना ये स्टेप हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 35 x कॉन्ग्रुएंस 1 व्हेन डिवाइड बाय 3 करेंगे। अरे पहला वाला 35x, लेकिन है ना तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए तुम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हो। ये मॉडुलस 3 लिखा है ना, वो तुम लोग राइट साइड में लिखो, लेफ्ट साइड में लिखो, किधर भी लिखो चलता है। मैं ऐसा लिखता हूँ, मॉडुलस दूसरे साइड में देता हूँ। अब मुझे 35 को ब्रेक करके दो। चलेगा? आवाज नहीं आया। अब मैं ना इसको 0 लिखने वाला हूँ, ये 0 0 हो गया, बचा खाली 2x। डाउट है ना कैसा? हम क्या करते हैं यहाँ पर है ना, हम रिमाइंडर लिखते हैं। 33 को 3 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आता है? 33 को 3 से डिवाइड किया तो ये तो 0 हो गया ना, बचा 2x। लेकिन मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए तो मेरे पास खाली x बचना चाहिए। खाली x बचा है, एक काम करो, इसको ना मल्टीप्लाई बाय 3 लिखो, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 करो। 2 किया तो यह आएगा 4x। तुम लोग बोलोगे अरे क्यों किया है, समझेगा, रुको। 4 को लिखो 3x प्लस x। बताओ 3x को जब भी 3 को जब भी मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा, x बचेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने क्या बोला, मेरा वैल्यू तभी फाइनल हुआ जब मेरे पास x बचेगा। सो x मिला, इसको x1 बोलो क्योंकि ये पहला सॉल्यूशन है। सपोज नहीं समझा है, तुम लोग को नहीं समझा क्या बोला सर ने, समझा नहीं है, कोई बात नहीं है। ये कैसा बनाया, m1 x इज इक्वल्स टू 1 मॉड, हाँ पहला वाला था। अब दूसरा निकालना है, x2 निकालना है। बोलो ना कैसा निकालना है। m2 x2 इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं हमेशा 1 है भाई, हमेशा 1 है। ये क्या है, x2 नहीं लिखना है फिलहाल, x ही लिखो, उल्टा करो, बराबर है। 20x प्लस x कर दो ना। अरे इसको डिवाइड किया तो 20 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता है ना, x आया ना, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तीसरा बताओ, ये तो 15 है ना, बराबर है। ये x1 x2 x3 प्लस m1 m2 m3 कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन 1 में पुट करोगे। m1 का वैल्यू है 35, x1 मिला है 2,
M2 का वैल्यू है 21 ना, X2 है 1, ये M3 का वैल्यू है 15, ये है 1। बताओ ये मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है सब मिला के? 157. अच्छा 157 है ना, लेकिन मॉड 105 है। अच्छा मॉड 105 कैसा आया? अरे ये टोटल है ना, तो m का भी टोटल लिया ना हमने, ये m का टोटल लिया 105। नहीं समझ रहा है? Yes, sir. ये हमारा सिंप्लीफिकेशन करके आया, लेकिन ये आंसर नहीं होता है। जब ये मॉड से छोटा आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो 157 को 105 से डिवाइड करोगे तो 52 आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, 52 इज लेस देन दिस मॉड, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया 52। तो प्रोसीजर याद रखिए, पहला हमने जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखा, M1, M2, M3 बनाया, ठीक है। फिर हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया, दिस इज फिक्स। उसके बाद x1 फाइंड करने का प्रोसेस चालू किया, x2 फाइंड किया, x3 फाइंड किया, x1, x2, x3, m1, m2, m3 इसमें पुट किया, फिर उसको मॉड m लगाया। सही है? Yes, sir. इधर मैं मॉड कैपिटल M लिखता हूँ। लिख Substitution, hit and try to discuss it. छोटा नंबर है, 3 तक ठीक है, 5 तक ठीक है, 7 तक ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा. आगे मिला बड़ा 8 तो करो प्लीज। अच्छा अगर सपोज यहाँ पर कुछ वैल्यू अलग आया, 3, 4, 5 आया, तो इधर 3, 4, 5 आया तो इधर 3, 4, 5